तो दोस्तों बताने वाला हूं आज एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा था कि 498 की धारा का कुछ महिलाओं द्वारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। 498 की धारा का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, उसका मिसयूज किया जा रहा है। जनरली 498 की धारा को इसलिए कानून में लाया गया था जिससे कि अगर कोई महिला उसके साथ उसके ससुराल में दहेज की मांग को लेकर कोई मारपीट, लड़ाई झगड़ा या गाली गलौच होती है, कोई भी अत्याचार होता है, तो ऐसे में वह महिला 498 की धारा की मदद से अपने लिए बचाव का रास्ता बना सके, अपने हक के लिए लड़ सके। लेकिन कुछ नाराज और वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट महिलाओं ने 498 को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि 498 को बचाव के रास्ते के लिए बनाया गया था। लेकिन महिलाओं ने बचाव के तौर पे कम और अपने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ हथियार के तौर पर 498 की धारा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक ऐसा आसान रास्ता है जिससे कि पति और उसके रिश्तेदारों को जेल तक पहुंचाया जा सकता था। इस जजमेंट में ये बात भी कही गई कि 498 के लगभग 93.6% मामले यानी 93.6% मामलों में 498 में पुलिस चार्जशीट फाइल करती है यानी चालान दाखिल करती है। लेकिन इन सभी मामलों में सिर्फ 15% यानी 15% मामलों में ही कन्विक्शन होती है, सजा होती है। लेकिन क्योंकि मामला दर्ज हो जाता है, चालान दाखिल हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, इस वजह से पति को, उसके बूढ़े माँ बाप को, उसके भाई बहनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद वो बाद में बेल कराते फिरते हैं। इस तरीके की बात भी इस जजमेंट में कही गई थी। अब देखिए 498 का अगर मिसयूज करके आपके ऊपर कोई 498 का झूठा केस लगा दिया गया है तो आप इस जजमेंट को अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस जजमेंट से बेनिफिट भी ले सकते हैं। जजमेंट का नाम है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट है, साल 2014 में आई थी। अगर आप चाहें तो गूगल से इसको बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको आसानी से जजमेंट मिल जाएगी। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में मामला कुछ यूं था कि पत्नी ने अपने सास ससुर पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने दहेज की मांग की है। जब ये बात पत्नी ने अपने पति को बताई तो पति ने भी अपनी मां का ही साथ दिया और ये बोला कि या तो तू दहेज ले आ, नहीं तो तुझे यहां से बाहर निकाल देंगे और मैं दूसरी शादी कर लूंगा। जब पत्नी दहेज की मांग को पूरा नहीं कर पाई तो पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद 498 का मामला दर्ज हो जाता है। मामला दर्ज होने के बाद हस्बैंड की तरफ से बेल लगाई जाती है सेशन कोर्ट में, वहां बेल डिसमिस हो जाती है। हाई कोर्ट में बेल लगाई जाती है, वहां भी डिसमिस हो जाती है। उसके बाद ये मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में, जहां ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली इस केस के अंदर गाइडलाइंस पास करती है पुलिस अरेस्ट को लेकर। अब क्या है वो गाइडलाइंस, वो सुन लें। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि 498 की धारा का मिसयूज हो रहा है तो इस जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स को यह डायरेक्शन दी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर इन मामलों में सिर्फ इसलिए किसी को अरेस्ट नहीं करेगा कि पुलिस को अरेस्ट करने की पावर होती है, और ना ही कोई मजिस्ट्रियल कोर्ट कैजुअल तरीके से डिटेंशन के ऑर्डर पास करेगी। अगर 498 में किसी पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना है तो वो पहले इस बात को निर्धारित कर लेगा, इस बात पे अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि सेक्शन 41 सीआरपीसी के पैरामीटर्स के तहत अरेस्ट करने की रिक्वायरमेंट, अरेस्ट करने की जरूरत या नेसेसिटी है या नहीं। अगर ऐसे मामलों में अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है तो कैजुअल तौर पर कोई भी पुलिस ऑफिसर 498 के मामले में किसी को अरेस्ट नहीं करेगा। और अगर 498 के मामले में कोई पुलिस ऑफिसर बिना किसी नेसेसिटी के, बिना किसी जरूरत के किसी को अरेस्ट कर लेता है तो ऐसे में उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती है। इस तरीके की डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में पास की थी। दोस्तों ये तो थी जजमेंट की बात। अब जनरली क्रिमिनल केसेस में होता क्या है कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो पहले पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद पूछताछ, शिनाख्त और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लेकिन इस जजमेंट के माध्यम से यह बताया गया कि अगर 498 में कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो पहले पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर ले, सेटिस्फाई कर ले अपने आप को कि अरेस्ट की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तभी अरेस्ट डाले, नहीं तो अरेस्ट नहीं होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं, जल्द मिलूंगा आपसे अलग वीडियो में। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।